हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन वीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे सूक्ष्मदर्शी का दूसरा लेक्चर। मैंने एक लेक्चर इस टॉपिक के ले लिए हैं, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा ताकि यह चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके, क्लियर हो सके। और मैं चाहूँगा कि आप अपने प्यारे भाई और बहनों में और जहाँ तक हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे साथ कापी और पेन लेकर जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। और हेडिंग लगाइएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इस चैप्टर में दो टॉपिक मैंने कवर कर दिए। पहले वीडियो में क्या था, उसमें दर्शनखोर था और सरल सूक्ष्मदर्शी था। इसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। और एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें पढ़ेंगे कि खगोलीय सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। फिलहाल अभी हेडिंग लगाइएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। हम बता दें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा समीप की छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह क्या करता है कि समीप की जो छोटी वस्तुएं होती है उनका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और वह बड़ा प्रतिबिंब हमारी नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिस कारण से हमें वह वस्तु आसानी से बड़ा दिखाई देने लगता है। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार की वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके थ्रू हम समीप की छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं और वह बड़ा प्रतिबिंब हमारी नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिस कारण से वह वस्तु हमें आसानी से बड़ी दिखाई देने लगती है। आप लोग जानते हैं कि दर्शन कोण छोटा होगा तो वस्तु छोटी दिखाई देगी, या फिर दर्शन कोण बड़ा होगा तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी। तो यही बात है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण से वह बड़ी वस्तुएं हमें हमारे नेत्र पर दर्शन कोण बड़ा बनाती हैं, जिस कारण से हमें वस्तु आसानी से बड़ी दिखाई देने लगती है। अब बात आती है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना कैसे करें, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसे कैसे बनता है। हेडिंग लगा लीजिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभी बोला हूँ उसको लिखना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और वह वस्तु हमारे नेत्र में बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिसके कारण से वह वस्तु हमें आसानी से बड़ी दिखाई देने लगती है। अब बात आती है उसकी रचना की। तो आप लोग देखे होंगे, दूरबीन वगैरह देखे होंगे ही। तो दूरबीन में क्या होता है कि दूरबीन जैसा ही होता है, इसमें दो लेंस लगे होते हैं, तीन लेंस लगे होंगे जिसके एक अंदर रहता है, वो दिखाई नहीं देगा, ये बाहर वाला रहता है, और एक ऐसे समझिए ना, ऐसे रहता है। तो एक किनारे वाला यहाँ का दिखाया गया है और यहाँ का दिखाया गया, बीच में भी एक रहता है लेकिन इसको दिखाया नहीं गया है, वो छोटा रहता है काफ़ी। और दोनों लेंस एक नली में फिट होते हैं। यानी कि इसकी रचना कैसे करेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक बेलनाकार की नली होती है, ठीक इस प्रकार से। यहाँ पर छोटा होगा और जिस रास्ते से हम देखेंगे वह बड़ा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार की बेलनाकार नली होती है जिसमें एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, और यह छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और इस नली के भीतर एक अन्य छोटी नली फिट होती है और इस नली के दूसरे सिरे पर एक बड़े द्वारक का और बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। और यह जो लेंस होता है इस अभिदृश्यक लेंस से काफ़ी बड़ा होता है। फिर से बता दूं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार की बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसके बीच में एक छोटी अन्य लेंस भी फिट होता है और इस नली के दूसरे सिरे पर यानी बाहरी सिरे पर एक बड़े द्वारक का तथा बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस अथवा अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी इस लेंस की फोकस दूरी से काफ़ी बड़ी होती है। नेत्रिका अथवा अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस। फिर से समझिएगा कि रचना में हमको क्या लिखना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार की बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी, इस लेंस का जो फोकस होता है छोटा होता है और द्वारक भी छोटा होता है।
छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इसके भीतर एक अन्य छोटी नली फिट होती है, एक अन्य लेंस भी फिट होता है। और फिर इस नली के बाहरी सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी, इसका जो फोकस होता है बड़ा होता है, इसकी अपेक्षा एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका अथवा अभिनेत्र लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी से काफ़ी बड़ी होती है और इसके फोकस पर क्रॉस तार लगा होता है। फोकस पर क्रॉस तार बता दें हम आपको, जब आप वीडियो बनाते हैं या फिर कैमरा से फ़ोटो लेते हैं मोबाइल से, तो ऐसे करके बनता है, ऐसे करके। और इसके बीच में जब फोटो आता है तो मतलब एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं क्रॉस तार। क्रॉस तार मोबाइल में आप लोग देखिएगा, जब फोटो खींचते होंगे तो उसमें ऐसे करके दिखाता है, मतलब दिखता है। और इसके बीच में यदि प्रतिबिंब बन रहा है, फोटो खींचा मतलब प्रतिबिंब को आप लेकर आएंगे तो प्रतिबिंब काफ़ी स्पष्ट दिखाई देता है। यह नेत्रिका लेंस के फोकस पर रहता है। और पूरी नली को इसको मतलब आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतूर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। बता दें, दंतूर दंड चक्र, दंतूर दंड चक्र, जिसे बोलते हैं रैक पिनियन अरेंजमेंट। रैक पिनियन अरेंजमेंट पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए रैक पिनियन अरेंजमेंट या दंतूर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। आप लोग देखिएगा, प्रतिबिंब हमको देखना रहता है, तो आप जैसे कैमरे में देखिएगा, कैमरा से जब फोटो लेते हैं तो आगे पीछे ऐसे खिसकाने के लिए व्यवस्था की गई रहती है। कभी खिसकाते हैं तो आगे निकल जाता है या फिर पीछे निकल आता है, बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसी को बोलते हैं दंतूर दंड चक्र की व्यवस्था। दंतूर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। इतना बात उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि मतलब रचना इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और इसके बाद हम बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है देख देख कर मतलब आप बता देंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनेगा, पहले एक बार हम बताएंगे। देखिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है, जिसके द्वारा हम छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और वह प्रतिबिंब क्या करता है कि हमारी आंखों पर बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिसके कारण से वह वस्तुएं आसानी से बड़ी दिखाई देने लगती हैं। आप लोग जानते हैं कि दर्शन कोण छोटा होगा तो प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा, या फिर दर्शन कोण बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देने लगता है। फिर बात आती है उसकी रचना की। रचना कैसे करते हैं, तो आप लोगों ने मतलब दूरबीन वगैरह देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, एक नली होता है, उसमें लेंस फिट होते हैं। जैसे समझिएगा, ये हमारा लेंस है, यदि हम इसको ऐसे मिला दें, ऐसे करके या फिर ऐसे करके, तो सेम हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर वाले पार्ट को दंतूर दंड चक्र जिसे बोलते हैं उसको नहीं दिखाया गया है, केवल उसके बीच में जो लेंस है उसको दिखाया गया। तो पूरी नली मतलब इसमें एक नली होती है, बेलनाकार नली होती है। यह वाला देख रहे हैं कि बेलनाकार होता है। यह दंत मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का बेलनाकार नली में फिट होती है। इसके एक सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी, इसका जो फोकस होता है छोटी फोकस दूरी होती है, तथा यह जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है व्यास है, उसी को द्वारक बोलते हैं। लेंस वाले चैप्टर में या फिर दर्पण वाले चैप्टर में बताए थे कि द्वारक का होता है। इसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और इसके बीच में एक छोटी सी और दूसरे सिरे पर, इसके दूसरे सिरे पर एक छोटा मतलब लेंस फिट होता है। और बाहरी वाले सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी, ये देख रहे हैं, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस अथवा अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिनेत्र लेंस के फोकस पर क्रॉस तार लगा होता है, ऐसे करके जो अभी बताए थे हम। अभिनेत्र लेंस के फोकस पर क्रॉस तार लगा होता है और पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतूर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। फिर लिखिए, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कैसे प्रतिबिंब बनेगा, समझिएगा। पहले तो हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना रहता है तो इस नेत्रिका लेंस को इतना व्यवस्थित करते हैं कि उससे देखने पर जो क्रॉस तार है वह दिखाई दे।
क्रॉस तार पूरी नली को आगे पीछे खिसकाकर, मतलब अभी जो अभिनेत्र लेंस है उसको आँख के समीप रखिएगा और पूरी नली को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार से व्यवस्थित करिएगा कि जो हमें क्रॉस तार है इसके लेंस से, मतलब अभिनेत्रिका लेंस से देखने पर आसानी से दिखाई दे। सबसे पहला काम, पूरी नली को आप आगे पीछे खिसकाइएगा। जो दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था होती है नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए, उसकी सहायता से आप नली को आगे पीछे खिसकाइएगा और ऐसा फिट करिएगा कि इस अभिदृश्य अभिनेत्र लेंस से देखने पर क्रॉस तार दिखाई दे। फिर क्या करिएगा, फिर हम मतलब इस लेंस को जो छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का है उस वस्तु को सामने रखते हैं, जैसे समझिए यह हमें वस्तु और यह हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। तो पहले हम इसको मतलब घुमा फिरा के ऐसा फिट करेंगे कि इसके देखने पर जो क्रॉस तार है वह दिखाई दे, और फिर उस वस्तु को उस सूक्ष्मदर्शी के सामने रखेंगे और फिर इससे देखेंगे और उसका प्रतिबिंब हम कैसे बनाएंगे कि जो यह वस्तु है उसका प्रतिबिंब हम ऐसे फिट करेंगे कि इस क्रॉस तार के बीच में बन जाए। जब प्रतिबिंब इस क्रॉस तार के बीच में बनेगी तभी स्पष्ट दिखाई देगी, अन्यथा अगर इधर बन गया क्रॉस तार के इधर तो धुंधला दिखाई देगा। फिर से समझिएगा, पूरी नली को आगे पीछे खिसका कर ऐसा फिट करते हैं कि अभिदृश्यक लेंस से देखने पर क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई दे। फिर उस वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के समीप रखते हैं, आगे रखते हैं और इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उसका प्रतिबिंब क्रॉस तार के बीच में बना हो, क्रॉस तार के बीच पर बना हो। और जब क्रॉस तार के बीच में प्रतिबिंब बनेगा तो वह प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। इतना बात आपको सिद्धांत में लिखना है। फिर बात आती है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है समझिएगा। यह हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। देखिए यह नेत्रिका लेंस है जो हमें अपनी आँख की ओर रखना होता है। यह बड़ा होता है, आप लोग जानते हैं, यह छोटा होता है। देखिएगा यह हमें वस्तु रखी गई है, छोटे वाले फोकस यह जो लेंस है छोटा वाला लेंस, उसके सामने कोई वस्तु रखी गई है। अब देखिएगा यहाँ से दो प्रकाश किरणें जाती हैं और आप लोग जानते हैं कि जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिलती हैं जहाँ पर, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे दर्पण वाले में हम बताए थे, यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है और यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, जब यहाँ पर मिल रही हैं तो वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। या फिर ऐसे समझिए, जब प्रकाश किरण यहाँ से जाए और यहाँ से जाए तो देखिए प्रकाश किरण कहीं मिल नहीं रही हैं, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही इसे पीछे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, जो कि आभासी बनता है। जहाँ प्रकाश किरणें मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ से आप प्रकाश किरणों को भेजेंगे, एक प्रकाश किरण को हम भेजे हैं जो कि इस मुख अक्ष के, सबसे पहले समझिए यह लेंस L1 है, यह L2 है। इस लेंस की फोकस, प्रथम फोकस F डैश, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस F डैश और द्वितीय फोकस F1 है। दूसरा लेंस L2 है, इसकी फोकस, प्रथम फोकस जो है F2 है और दूसरा फोकस प्रथम फोकस F2 डैश है और द्वितीय फोकस F2 है। इस लेंस से कुछ दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर कुछ दूरी पर एक वस्तु AB रखी गई है, AB रखी गई है और यहाँ से कोई प्रकाश किरणों को हम भेज रहे हैं। एक प्रकाश किरण A, मान लीजिए इसे O, BO प्रकाश किरण को मुख अक्ष के समांतर भेजते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर चली जाती है, और जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र C से होकर जाएगी तो उसी मार्ग में वापस चली जाती है, अन्यथा वापस लौट के नहीं आती है। और जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर, मतलब जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। 3 नियम था प्रकाश किरणों को लेंस पर आपतित करने के लिए। वह तीनों नियम आपको याद होगा तो इस फिगर को काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे, समझिएगा। और प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा 2 प्रकाश किरणों को भेजा जाता है, आप लोग जानते होंगे।
एक प्रकाश किरण बीओ को हम भेजे हैं, यह मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो प्रथम फोकस मतलब इस फोकस से होकर चली जा रही है। देखिए फिगर आसानी से, फिगर बाबू ध्यान से समझिएगा। एक प्रकाश किरण इस वस्तु से बीओ प्रकाश किरण को भेज रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और मुख्य फोकस से होकर चली जा रही है, प्रथम नियम। दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश किरण को जब प्रकाशी केंद्र से भेजेंगे तो वह सीधे जाएगी और कभी अपने मार्ग में वापस लौटकर नहीं आएगी। यह प्रकाश किरण सीधे चली गई है और यह मुख्य फोकस पर चली गई। यह दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब A1 B1 बन गया है। देखिए AB एक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब A1 B1 बना है। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा ध्यान से। यह लेंस है, लेंस से कुछ दूरी पर AB एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरणों को हम भेज रहे हैं। एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं, तो यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर चली जा रही है, और दूसरी प्रकाश किरण को प्रकाशी केंद्र C से भेज रहे हैं, तो यह अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे चली जा रही है। यह दोनों प्रकाश किरण A1 B1 पर मिल रही हैं, जहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 बन रहा है। यह वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 है, समझिएगा। अब यह वस्तु जो होगी इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगेगी। समझिए, यह तो वस्तु है, यह वस्तु है, लेकिन इस लेंस के लिए यह वस्तु है और इसका प्रतिबिंब A1 B1 बना है इस लेंस के द्वारा। अब यह जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगेगा, वस्तु का कार्य करने लगेगा। अभी तो हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, इस मतलब यह जो प्रतिबिंब इस वस्तु के लिए, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगेगा। अब देखिए यहाँ से भी प्रकाश किरणों को भेजिए, यहाँ से भी प्रकाश किरणों को हम भेजेंगे, दो प्रकाश किरणों को। देखिएगा एक प्रकाश किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं, तो हम बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो वह फोकस से होकर निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। समझिएगा, इस प्रकार से जो पहला नियम है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक उसी का दूसरा नियम उसके विपरीत होता है कि प्रकाश किरण जब मुख्य फोकस से आप गुजारेंगे तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाएगी, और जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह दोनों नियम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और तीसरा नियम यह होता है कि प्रकाश किरण जब लेंस के प्रकाशी केंद्र C से होकर जाएगा तो अपवर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग में लौट जाता है, वापस नहीं आता है। देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, यह मुख्य अक्ष है हमारा, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश किरण, तो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण को हम यहाँ से भेज रहे हैं जो कि लेंस के प्रकाशी केंद्र C से होकर गुजर रहा है, और यह प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में वापस सीधे अपने मार्ग में चला जाएगा। और देखिए यह दोनों प्रकाश किरणें जाकर कहाँ मिल रही हैं किसी को पता नहीं, अनंत पर जाकर मिलती होंगी। लेकिन जब इन दोनों प्रकाश किरणों को आप पीछे बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यह प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर, और जब यहाँ पर मिल रही हैं और और मुख्य अक्ष से कोई हम रेखा खींच देंगे तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु के द्वारा, इसका मतलब यह प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखिए यह वस्तु है और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया है। वस्तु इतनी छोटी है लेकिन उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है। लेकिन यह जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगती है, और इस लेंस के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर A2 B2 बन रहा है, जो कि इतना बड़ा है। आप देखिएगा वस्तु इतनी छोटी है और उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया है। यह जो प्रतिबिंब होगा फाइनली हमें नेत्र के द्वारा दिखाई देगा। मतलब यह वस्तु है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब हमें बनेगा तब जाकर दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। और इसी बात को हमें लिखना रहता है कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा। यदि आप समझे होंगे तो पूरा अच्छे से लिख देंगे, अगर नहीं समझेंगे
तो कितना भी रट लीजिए लिख नहीं पाएंगे, गलत कर देंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यह काफ़ी थोड़ा सा कठिन है, बच्चों को लिखने में परेशानी होती है। समझिएगा, दो लेंस है, इस लेंस को नेत्रिका लेंस अथवा अभिनेत्र लेंस कहते हैं, और जो यह लेंस है इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इस लेंस के आगे कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, मान लीजिए यू दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, और जब यहाँ से प्रकाश किरणों को भेज रहे हैं, दो प्रकाश किरणों को भेजेंगे, आप जानते ही होंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए जब एक प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, देखिए चली जा रही है, और दूसरी प्रकाश किरण को जब प्रकाशी केंद्र सी से भेजते हैं तो अपने मार्ग में, तो उसी मार्ग में वह बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, देखिए सीधे चली गई है। अब यह प्रकाश किरणें दोनों A1 और B1 पर मिल रही हैं। इस वस्तु के लिए यह जो प्रतिबिंब बना है, मतलब इस वस्तु के द्वारा, इस वस्तु का इस लेंस के द्वारा A1 B1 प्रतिबिंब बन गया है। वस्तु छोटी है, उसका प्रतिबिंब बड़ा बन गया है, लेकिन यह जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए बिंदु वस्तु का कार्य करने लगेगा, यानी कि यह जो प्रतिबिंब है इस लेंस को लगेगा कि कोई वस्तु है, और इस वस्तु के द्वारा जब दो प्रकाश किरणों को भेजेंगे, देखिए यहाँ से भेज रहे हैं, एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं तो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, यह नियम जानते हैं कि पहला नियम है। और दूसरा नियम, जब प्रकाश किरणों को प्रकाशी केंद्र सी से भेजते हैं तो वह उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। देखिए आगे दोनों किरणें मिल नहीं रही हैं, लेकिन जब दोनों प्रकाश किरणों को आप पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों प्रकाश किरणें A1 और B1 पर मिल रही हैं, और यह जो प्रतिबिंब बनेगा यह हमें दिखाई देगा। देखिए वस्तु इतनी छोटी है और उसका इतना बड़ा प्रतिबिंब बना है। यह जो वस्तु है इसके द्वारा यह प्रतिबिंब बना है, और यह बिंदु वस्तु का कार्य करने लगा है, और इस वस्तु के द्वारा इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, जो कि हमें नेत्रिका लेंस अथवा अभिनेत्र लेंस के द्वारा दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। इतना बात को लिखना है। लिखेंगे कैसे कि मान लीजिए इसे कोई चित्र है, चित्र नंबर 1 लिख देंगे। चित्र नंबर 1 में दो लेंस दिए गए हैं, L1 और L2। L1 के आगे कुछ दूरी पर U दूरी पर कोई वस्तु AB रखी गई है। जब प्रकाश किरणों को यहाँ से हम भेज रहे हैं, एक प्रकाश किरण BO भेज रहे हैं तो मुख्य फोकस से होकर चली जा रही है, और दूसरी प्रकाश किरण, मान लीजिए दूसरी प्रकाश किरण को प्रकाशी केंद्र C से भेज रहे हैं, तो यह दोनों प्रकाश किरणें एक बिंदु A1 और B1 पर मिल रही हैं, और A1 और B1 A और B का एक, मतलब A और B का प्रतिबिंब बन रहा है। और जब A1 B1 दूसरे लेंस अर्थात नेत्रिका लेंस अथवा अभिनेत्र लेंस के द्वारा, मतलब नेत्र लेंस के लिए बिंदु वस्तु का कार्य करने लगेंगे, और जब प्रकाश किरणों को यहाँ से भेजेंगे, एक प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो वह मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण जब प्रकाशी केंद्र C से भेजेंगे, यह दोनों प्रकाश किरणों को देखेंगे कि आगे मिल नहीं रही हैं, और जब प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो एक बिंदु A1 और B1 पर मिलती है, जहाँ पर इस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। देखिएगा यह जो वस्तु है उसके द्वारा जो यह प्रतिबिंब बना है वास्तविक बना है, उल्टा बना है और वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। देखिए प्रतिबिंब ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बना, वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे बना है, यानी कि उल्टा है, वास्तविक बनता है। और देखिए इसके द्वारा यह वस्तु भी नीचे है, यह भी नीचे है, यानी कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना है आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इतना बात को आपको लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। फिर समझिएगा इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि
की न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता यम बराबर होता है -v/u वन प्लस d/f। यहाँ पर समझिएगा u क्या है, u जो है u बराबर अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी v क्या है हमारा, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, d क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी FE क्या है, समझिए FE क्या है। जो हम अभी लेंस बताए थे, लेंस जो अभिदृश्यक लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और जो नेत्रिका लेंस है उसे आई लेंस कहते हैं। ई फार होता है आई, यानी कि FE क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। U क्या है, U हमारा अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और U मतलब V अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, U अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, FE क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जब न्यूमेरिकल पूछता है तो इसमें डायरेक्ट लिखा रहेगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तब ये मान मतलब यह याद रखेंगे तो फार्मूले में आप डायरेक्ट मान रखकर सवाल को मतलब सॉल्व कर लेंगे। जब 12th में यही बताया जाएगा, मतलब इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिराइव भी करेंगे कि फार्मूला यह कैसे आया। इसमें केवल आप डायरेक्ट फार्मूला को याद रखिएगा। देखिए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब इसका आवर्धन क्षमता यह होता है, लेकिन जब वही फोकस अनंत पर बने तब उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, उसको भी हम लिखा दे रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, m बराबर -v/u इंटू d/f। तब आवर्धन क्षमता यह होती है। यहाँ पर भी v क्या है, उस अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। यहाँ पर 0 कर लीजिए, O बना लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। O का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और U अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है। इस समय क्या होता है कि हमारा नेत्र शांत अवस्था में होता है, नेत्र पर कोई ज़बरदस्ती या फिर तनाव नहीं होता है और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। आप लोग जानते हैं कि मतलब इतना आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला को इसमें डिराइव नहीं कराएंगे। m =
V0 अपन U0 इंटू D अपन FE। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता का फार्मूला यह होगा, और जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो m बराबर माइनस V अपन U कोष्टक में 1 प्लस D अपन FE। पिछले फार्मूले में भी हम बताए थे कि जब प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होता है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उनके लिए FE, जब स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी पर बनता है तो 1 प्लस D अपन F हुआ था, ये बताए थे। और इस फार्मूले को भी याद रखिएगा, इस पर भी सवाल पूछेगा आपसे। अब इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक है खगोल सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने प्यारे भाइयों और बहनों में और जहाँ तक हो सके उसको पहुँचा दीजिए, मतलब सभी बच्चों के पास, ताकि सभी के लिए यह हेल्पफुल हो सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।